हेलो फ्रेंड्स। ये मैं एक 64th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर एक बार डिस्कस करता हूँ आप लोगों के बीच, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस रियली में आता कैसा है, वो आपको एक बार फिर से एनालिसिस कर पाएँ। वैसे तो मैंने सारा डिटेल्स बता चुका हूँ कि कैसे क्या होता है, पेपर का सेटिंग कैसे होता है, सेटअप क्या होता है और मार्किंग का स्कीम क्या होता है। तो बॉटनी सिंस बाकी सब्जेक्ट से अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स करने हैं और बाकी सब में 6 क्वेश्चन इन 3 आवर्स करने हैं। तो देखिए कैसा होता है। हम एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं 64th का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इससे एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपको बॉटनी ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो इंस्ट्रक्शन में देखिए क्या कह रहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर इक्वल वैल्यू, 300 मार्क्स का मैक्सिमम 300 मार्क्स 3 आवर्स। ये बातें हो समझ में आती ही होंगी कि ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, सभी का वैल्यूज इक्वल है। आंसर 6 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम ईच सेक्शन। 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, उसमें से 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से 3 करने हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर वन ऑन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना अपने ही शब्दों में आंसर दीजिए। नेक्स्ट, ऑल क्वेश्चंस हैव बीन प्रिंटेड बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन हिंदी वर्जन, द इंग्लिश वर्जन शैल बी कंसिडर्ड ऑथेंटिक। अगर किसी तरह से प्रिंटिंग में मिस्टेक होता है या कोई दुविधा होती है हिंदी वर्जन में, तो जो अंग्रेजी वर्जन है उसे सही माना जाएगा। नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन मस्ट बी आंसर टुगेदर एंड मस्ट नॉट बी इंटरपोज्ड बिटवीन आंसर्स ऑफ द अदर क्वेश्चन। मीन्स ये कि एक जगह एक आंसर को करें, ऐसा नहीं कि एक आंसर यहाँ लिखे और उसमें बीच में किसी और का आंसर घुसा दिए, तो ऐसा नहीं, और फिर बाद में तीसरा नेक्स्ट आंसर चल रहा है, तो इस तरीके का काम नहीं करना है। नेक्स्ट अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये सेक्शन फर्स्ट है। सेक्शन फर्स्ट में मतलब फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो टोटल आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन होंगे। 6 में से आपको कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है पहला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। किसी 5 में से, नीचे दिया हुआ है 7 ऑप्शंस हैं, इनमें से 7 में से 5 पे काम करने हैं। पहला क्या है? तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस आप देख सकते हैं, आंसर्स कर सकते हैं। चीज़ बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब्स यूज होता है, या आप एंटीबायोटिक के लिए कौन सा यूज करते हैं। उसके बाद स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया जानते ही होंगे अच्छे से। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव दोनों के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, क्यों ग्राम पॉजिटिव जो है वो स्टेन करता है, क्यों नहीं करता है, क्यों स्टेन रिटेन होता है, क्यों नहीं होता है। तो ये स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया सब 10 मार्क्स के हैं। उसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डिफरेंट फेजेज ऑफ ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डिफरेंट फेज ऑफ ग्रोथ में आप लिख सकते हैं कि उनका फेज कैसा होता है। तो वो बैक्टीरिया का ग्रोथ आपको एक बार से पढ़ना होगा रिप्रोडक्शन के टाइम में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल में माइक्रोब्स का यूज करते हैं हम, ठीक है ना। तो आप उसको याद रखेंगे। कहाँ से याद रखेंगे? एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि वाइल्ड स्पेलाइज के लिए आपको याद होगा सूडोमोनास फोटिडा, ठीक है, सुपर वर्ग भी जिसको कहते हैं, तो वो यहाँ पे आपको लिखने होंगे। और भी पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यूज करते हैं, तो उसका यूज क्या यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन इन ऑफ वायरसेज इन प्लांट। प्लांट का ट्रांसमिशन, वायरस का ट्रांसमिशन प्लांट में कैसे होता है उसका मेथड लिखना है। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेज। मैं पहले भी क्वेश्चन बोल चुका हूँ कि वायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेज लिखना है। वायरस के फीचर लिखना है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, या कनेक्टिंग लिंक है दोनों के बीच में, लिविंग नॉन लिविंग थिंग के बीच में, उसका किस तरह का सेल होता है उसका में, मतलब आपको ये लिखना है कि उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आइदर आरएनए है, डीएनए है, या बोथ हो सकता है। ऐसी बातें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप माइक्रोब्स का यूज कैसे करते हैं तो उसका याद रखना है। जैसे एक है लेगुमिनस प्लांट में आप माइक्रोब्स यूज होता है, सॉइल फर्टिलिटी को इन्हांस करता है, ठीक है ना, तो वो उस बारे में लिखना है। और भी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर में हम माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा इंग्लिश सेक्शन में। चूँकि हम हिंदी पे कंफर्टेबल नहीं हैं, तो हम आपको इंग्लिश में ही बताते हैं, और जिनको हिंदी में करना है आप हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। उसमें से आपने देखा 7 क्वेश्चन थे, 7 में से हमको 5 ही करने हैं। सेम इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन होंगे। सेकंड वाला में से हम देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं आप। तो इनमें से भी वही आपका यहाँ पे भी 7 है। 7 में से आपको कितने करने हैं? तो 5 करने हैं। तो क्या क्या है? तो डिजर्मिनेशन ऑफ प्लांट डिजीज,
उसके बाद सिम्टम्स एंड साइन ऑफ प्लांट डिजीज का साइन सिम्टम क्या होता है, विथरिंग क्या होता है, वो फॉल ऑन पत्ते का झड़ना जो होता है, एब्सिशन क्या होता है, उसके बाद जो है आपका क्लोरोफिल नेक्रोसिस, ये सब जो क्लोरोफिल लॉस होता है, तो ये साइन एंड सिम्टम है प्लांट डिजीज का, उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ब्लैक रस्ट ऑफ वीट का ब्लैक रस्ट, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी का वाइट रस्ट, और बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज को हम कैसे बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में। फंगल टॉक्सिन जो आपका हार्मफुल केमिकल फंगस के थ्रू एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसके बारे में हमको यहाँ लिखना है। रेड रॉट ऑफ, याद ही होगा कि रेड रॉट ऑफ शुगर कैन कहाँ से होता है, ठीक है ना, तो उसका आपको डिस्क्राइब करना है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। नेक्स्ट है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो ये देखिए माइक्रोबायोलॉजी हो गया, और ये आपका जो है प्लांट जो चैप्टर 1 है कि प्लांट डाइवर्सिटी है, उसका भी ये क्वेश्चन है। तो ये माइक्रो में भी मिल जाएंगे, प्लांट डाइवर्सिटी में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ या ब्रीफ नोट्स ऑन एनी ऑफ द 5 फॉलोइंग। इसमें क्या है, एडिबल फंगी, आपको याद रखना है जो फंगी मशरूम जो हम यूज करते हैं एडिबल है, ठीक है ना, तो उसको याद लिखना है। हेटेरोथैलिज्म इन फंगी में याद रखना है हेटेरोथैलिज्म क्या होता है, ठीक है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, थैलस मतलब जो है आपका जब ब्रांच और स्टेम का डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो थैलस बोलते हैं, तो हेटेरोथैलिज्म आपको लिखना है, उसके बारे में लिखना है। रिप्रोडक्शन इन एल्गी का रिप्रोडक्शन याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लेमिनेरिया के बारे में लिखना है, लेमिनेरिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइटा इन इंडिया है, तो ब्रायोफाइटा का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है स्टीलर स्ट्रक्चर इन लाइकोपोडियम में स्टीलर स्ट्रक्चर सेकेंडरी ग्रोथ की बातें में है। तिलोम थ्योरी लिखना है, तिलोम थ्योरी इसमें से आप सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं कि प्लांट डाइवर्सिटी जो है, तो इसे भी मतलब 2 से 3 चैप्टर में आपका सेक्शन 1 ख़त्म हो रहा है। तो कोई भी अच्छे तरीके से माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ लेंगे ना, तो आपका एक सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। आप आंखों के सामने देखिए, ठीक है। बॉटनी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी आसान हो जा रहा है अगर आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं तो, अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल भी है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो आप जो है 10 नंबर यूँ ही या 20 नंबर यूँ ही चला जाएगा, तो आपके मार्क्स आने इम्पॉसिबल हैं, बढ़िया मार्क्स आने इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है कि राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑफ एनी ऑन द 5। अब क्या है, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम ऑफ प्लांट, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम फ्लोएम के बारे में बातें करनी है। उसका सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है आपको वो याद रखना है, कैसे होता है सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, तो उससे क्या होता है, गर्थ में इंक्रीज होता है, उसका बेनिफिट क्या है, ओपन क्या होता है, ओपन जाइलम क्या है, इन चीज़ों को आप ओपन जो आपका वस्कुलर बंडल है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करके सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है डाइकॉट में स्टेम में उसको बात करना है। बीबीपेरी क्या है वो लिखना है। हाइपोजियल और इपीजियल जर्मिनेशन जानते हैं, उसमें से हमें इपीजियल नहीं करना है बल्कि हाइपोजियल। यहाँ पे डिफरेंसेस करके आप याद कर सकते हैं हाइपोजियल और इपीजियल, तो कोई एक तो आपको लिखना है, हाइपोजियल लिख देंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स इन प्लांट, ये आप रिप्रोडक्शन का पार्ट है, तो वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल का कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। उसके बाद है रिएक्शन इन इनकॉम्पैटिबिलिटी रिजेक्शन रिएक्शन कैसा है कि कॉम्पैटिबल नहीं हो पाता है स्पोर, तो उसके बारे में। एपोमिक्सिस क्या है उसकी स्टडी करनी है। तो देखिए चार वाले में भी आप इनमें से भी कुछ कर पाएँ तो वो भी अच्छी बात है। मतलब आपको 3 ही सेक्शन तो करने हैं, 3 सेक्शन के 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 5th नंबर के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत आसान रहते हैं। इसमें क्या है, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट याद रखेंगे, वाटर होता है, एयर होता है, स्नेल होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे कि पॉलिनेटर क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये आप याद ही किए होंगे। और उसका एजेंट्स होते हैं वो लिखना है। मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन साल्विया में आपको कैसे मैकेनिज्म होता है पॉलिनेशन का उसका लिखना है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन याद ही होगा, फ्यूजन करवाते हैं, हाइब्रिडाइज फॉर्म करते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करके जो कल्चर किया जाता है, प्लांट को ग्रोथ कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कल्चर। सेलुलर डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन अलग अलग चीज़ें हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है तो याद ही रखेंगे कि जब स्पेसिफिक काम करने के लिए कोई एक डिफरेंशिएशन हो जाता है, मतलब कोई एक सेल जो है स्पेसिफिक काम करने लगता है तो सेलुलर डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसके बाद जो टोटिपोटेंसी है, तो टोटिपोटेंसी मतलब एक ही सेल
ऑल टाइप ऑफ सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे स्टेम सेल होता है तो वैसे ही टोटिपोटेंसी क्या होती है, तो एक टोटिपोटेंसी एक कैपेबिलिटी है जिसके द्वारा प्लांट का एक सेल जो है हर तरह का सेल प्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है। तो इस पर तो स्टीवार्ड की बातें लिखनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे भी क्लास 11-12 में बहुत कुछ पढ़े होते हैं, टोटिपोटेंसी में, प्लूरिपोटेंस में, यूनिपोटेंट में, ये सारी चीज़ें साइटोलॉजी में भी पढ़ते हैं और मॉर्फोजेनेसिस में पढ़ते हैं। तो आपको 2 चैप्टर, एक तो प्लांट का जो डाइवर्सिटी है वो, दूसरा चैप्टर आपका माइक्रोबायोलॉजी, एंड थर्ड चैप्टर माइक्रोबायोलॉजी प्लांट डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। तो एक तो ये बेसिकली एक वहाँ से उठाना है, एक आपको मॉर्फोजेनेसिस करना है। ये 2 चैप्टर कर लें तो सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू कल्चर, याद ही रखेंगे सेल टिश्यू कल्चर का क्या होता है, तो ग्रोथ में फास्ट ग्रोथ होता है, तो इसको याद करके इसमें आंसर्स लिखेंगे। उसके बाद है कि हम आपको छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करा देते हैं ताकि आप आंसर्स तैयार कर सकें, घर पे ही खुद से कर सकें, और नहीं तो फिर कभी होगा तो मैं एक एक करके क्वेश्चन बताया जाऊँगा। नेक्स्ट है अभी लिखना है कि राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। ग्रामनी का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक, वो लिखना है। कुकुरबिटेसी का याद रखेंगे, खीरा जहाँ से आते हैं, सोलोनेसी, सोलनम ट्यूबरसम, ये चीज़ें, क्रूसीफेरी, वर्विनेसी, पाल्मी, उसके बाद कंपोजिटिव फैमिली, ये सारे फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो छोड़ दें, मैं तो ऐसे फैमिली मुझे थोड़ा वो होती है तो मैं छोड़ देता हूँ, बाकी उधर का क्वेश्चंस कर लेता हूँ। नेक्स्ट है, ये तो आपने देखा कि ये सेक्शन 1 ख़त्म हो गया। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन का कितने सब सेक्शन है, तो देखिए सभी में जी तक है, मतलब 7 है, 7 में से हमको 5 ही करना है। ये आपको एक मतलब सैम्पल मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ 64 का, ये बीपीएससी में आया हुआ है। 66 में मेरे पास जब भी क्वेश्चन आते हैं, अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं जब भी आएगा तो मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊँगा। नेक्स्ट है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है ये देखिए, सेक्शन 2 में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही वाली बात है कि ये एक्चुअली ये क्या है, सेक्शन 2 में इस बार ABC मतलब इनमें से 2 ही करना है, 25 मार्क्स ईच कर दिया गया है। या देखते हैं कितने कितने मार्क्स का है, नहीं ये 20 है, 15 है, मीन्स ये भी 50 मार्क्स का है। पर इस बार जो है 66 में ऐसा नहीं आया था, इसमें भी सेक्शन 1 जैसा ही आया था। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, तो उसका क्वेश्चन है ये आपका 20 मार्क्स के हैं, काफ़ी बड़ा है, 2 क्वेश्चन के बराबर है, तो इसे आप 2 पेज में कर सकते हैं या 2.25 पेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, कनेक्टिंग होता है प्लाज्मोडेस्माटा का, वो उसके बारे में लिखना है। राइट सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में आपको करना है। नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चर वेरिएशंस इन द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएशन होता है, जो बदलाव आता है, जो चेंजेज हैं, उसके बारे में मेंशन करना है। जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स में भी कर सकते हैं, साइटोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका 15 30 मार्क्स का हो गया एंड 20 मार्क्स 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे देखते हैं, इसके जगह हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपको 50 नंबर दिला देगा। अगर ये आपको आता है तो इसे कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। मीन्स ट्रांसलेशन में न्यूक्लिक प्रोटीन सिंथेसिस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन में न्यूक्लिक एसिड का क्या फीचर्स है, क्या काम है, वो सुटेबल डायग्राम के साथ कैसे जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोसेस ट्रांसलेशन कैसे होता है विथ हेल्प ऑफ अमीनो एसिड, वो लिखना है। वो आपको 50 मार्क्स दिलाएंगे। ये जेनेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर ये आप नहीं कर पाएँ तो अगले बार अगर 10-10 वाले में करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड करना है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड अगर आपने वो हुआ तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस लिखना है, ट्रांसक्रिप्शन लिखना है और एप्लीकेशन लिखना है। इस तरीके से आपका 10-10 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अगर ये पैटर्न नहीं हुआ तो चेंजेज होते रहते हैं, पैटर्न 66 में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट है कि आपको क्वेश्चन है 9th नंबर। ये इसमें क्या करना है, तो एक्सप्लेन द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक रूट नोड्यूल्स लेग्यूम एंड बैक्टीरिया रूट नोड्यूल लेग्यूम बैक्टीरिया सिस्टम। ये सिंपल है, आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में स्टडी करके और आपको क्या करना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन लेगुमिनस प्लांट में कैसे होता है आपको याद करके वो से लिखना है। ठीक है, लेग हेमोग्लोबिन क्या होता है, क्यों जो है वो ऑक्सीडेशन में क्या उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस उसका क्या हालत होता है, इन चीज़ों को आपको इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमने एक क्वेश्चन कल करवा दिया है, इसकी इंपॉर्टेंस करना है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है।
तो 10वां नंबर का है कि डिस्कस द फॉलोइंग, क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन फोटोसिंथेसिस, एटीपी का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस में कैसे होता है, उसको आपको फॉर्मेशन को डिस्कस करना है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट इन फ्लोएम, तो ट्रांसलोकेशन सॉल्यूट का कैसे होता है, इसकी बातों को आपको लिखना है। फोटो पीरियोडिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे ऐसे भी आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। फोटो पीरियोडिज्म में मतलब कि फोटो लाइट के प्रेजेंस में कैसे जो है प्लांट का लाइफ जो है चेंज होता है। प्लांट जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का प्लांट है, लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, इनकी चीज़ों को आपको 15 मार्क्स दिलाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है वह 11th नंबर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं उसमें क्या रखा है। तो 11th नंबर में लिखा है कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सॉरी वाटर इज ऑब्जेक्टिव। ये आपका इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाइए और बहुत आराम से 25 मार्क्स में 25 में 20 तो नहीं पर आप मान के चलिए कि 17 to 18 मार्क्स आराम से पाइए। वाई सम ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इंडेंजर्ड इन इंडिया, हाउ कैन दे बी प्रोटेक्टेड। याद रखेंगे इनसेटू एक्सेटू जो अपना प्रोटेक्शन करने का वो होता है, इनसेटू और एक्सेटू, उसको यहाँ पे लिखना है। और क्यों इंडेंजर्ड है उसके बारे में आपको लिखना है, क्योंकि आपको एलियन इन्वेंजन होता है, मीन्स बाहर से प्लांट लगा देते हैं या बाहर से एनिमल ले आते हैं, तो वो इन्वेज करता है, इन्वेट करता है, इसलिए होता है एलियन इन्वेंजन हो गया, कंपटीशन हो गया। तो ये जो आपको एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी भी फॉलो करके लिख दीजिएगा, तो आपको 25 मार्क्स में 18 to 17 मार्क्स 17 to 18 मार्क्स लिखित है, मिलना ही है। नेक्स्ट डिस्क्राइब द 12th नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या है कि डिस्क्राइब द प्लांट्स यूज एज सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर कहाँ से मिलता है उसके प्लांट के बारे में लिखना है। डाइज कहाँ से मिलता है, रेजिन कहाँ से मिलता है, विथ सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। 25 मार्क्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन, 25 मार्क्स देने को है। उसके बाद व्हाट आर द प्लांट इंडिकेटर्स, ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, मैं नोट्स मेरे पास शायद ये है। तो व्हाट आर द प्लांट इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। डिस्कस अबाउट द प्लांट इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, और वो प्लांट के बारे में, उस प्लांट इंडिकेटर के बारे में लिखना है जो वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, इंडिकेटर को आपको ये क्वेश्चन जो है 25 मार्क्स तक ला देगा। तो इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन आप देख लिया 64 का, और आपने ये भी अनुमान लगा लिया कि आप कितने स्कोर कर सकते हैं और कितना आसान है या कितना टफ है। इसको देखने के बाद आप अपने आप को एनालाइज करिए, एनालिसिस करने के बाद आप देखिए कि आप कहाँ ठहरते हैं। उसके बाद आप जाके अभी से स्टार्ट कर दीजिए आंसर राइटिंग, और काफ़ी जल्दी जो है ये आपको दूसरे पेपर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा दिन आंसर राइटिंग में टाइम नहीं लगेंगे। आप एक एक करके भी लिखेंगे तो आपको मुश्किल से 2 से 3 महीना में सारे आंसर तैयार हो जाएंगे, और बस उसको जाके याद करके आप जाके कॉपी पे प्रिंट कर दीजिएगा, जो आप लिख आइएगा, तो आपको बहुत बढ़िया आराम से 190 to 200 मार्क्स मिल सकते हैं। थैंक यू।